नमस्कार दर्शक मित्रों। आज हम कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग में आए हुए हैं। यहाँ का जो अपने दर्जी समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है, एक पहला जो सर्वप्रथम यहाँ एक वोटिंग का कार्यक्रम हो रहा है, जो बहुत ही आधुनिक प्रक्रिया से जो है, जैसे सरकार के होते उस तरह यहाँ पे वो चुनाव हो रहे हैं और अलग अलग तरह के चोकले के बूथ लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी भारी भीड़ के साथ यहाँ पे इतने इच्छुक लोग जो वोटिंग के लिए ये आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और खास बात अभी कुछ दूसरी जो यहाँ आज इस सराय के अंदर 3 जनों का प्रोग्राम हो रहा है। सुई दर्जी, क्षत्रिय दर्जी और पीपा वंशी दर्जी का इन कार्यक्रम में जो हो रहा है, कुछ उनसे भी बात की कि अगर तीनों समाज अगर एक हो जावे और अगर एक हो जाने से वजह से अगर पूरा समाज सुधर जावे, तीनों एक हो जावे, तो अपनी जो अदर समाज जो बहन बेटी जा रही है, जो कुछ प्रक्रिया हो रही है वो नहीं है, रुक जाएगी और एकजुट होकर ये काम अपन कर सकते हैं। ऐसा उनसे बात हुई थी और सारे समाज वाले मिलके इस तरह का कोई न कोई कदम उठाना चाहिए कि ये जो कुछ तकलीफें समाज में आ रही है वो नहीं आवे। तो मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि आप तीनों एकजुट हो जावे, ताकि ये जो कुछ अपने जो बच्चे लोग की शादी की जो तकलीफें हो रही है वो थोड़ा दूर हो जावे। और क्या बोलेंगे? बहुत ही बढ़िया। अभी कुछ अपने कैमरामैन गोविंद जी ने वहाँ का शूटिंग लिया था और मैं वहीं खड़ा था, तो उनके कुछ जो महानुभव है, जो पदाधिकारी ने जो उन्होंने बताया कि अगर तीनों समाज एक हो जावे तो ये जो अपना अंतर जाति का जो मामला है एक बार कुछ थम जाएगा और एक अपन अरस परस एक दूसरे का बेटी व्यवहार करेंगे, तो जो जितने भी लड़के कुछ कुंवारे हैं हमारे हैं उनके सही, क्योंकि ये सारे समाज की अभी ये जो गतिविधि हो रही है सभी समाज में हो रही है, न कि कोई अपने समाज में। तो इस समाज में नहीं हुए, इसलिए अपने को कुछ सुधार करना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। काफ़ी जितने समाज है, मैंने अभी यहाँ राजस्थान के अंदर बड़ा भानुजा के अंदर भी कुछ पालीवाल समाज का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 3 प्रकार के ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, जोशी ब्राह्मण है, नागदा ब्राह्मण है, पालीवाल है, चोई है, समाली है। तो सारे एक होने का उन्हें संदेश मिला ना, क्यों ना अपन भी ये कदम उठावे, ताकि कुछ वो अपने तरफ बढ़े, अपन कुछ बढ़े, ताकि अपना ये कार्य सफल होवे। सभी समाज बंधुओं को, पदाधिकारी को इस तरह का ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर, और इस बात का बैठ के कुछ न कुछ आपसी बात करके तीनों समाज एक होना चाहिए। पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए महिलाएं पुरुष अच्छी खासी भीड़ आई है। लोकतांत्रिक चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। बहुत से अधिक वोट डाले जा रहे हैं और मैं युवा लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक वोट डालें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें यहाँ पे और आनंद लेवे समाज का। पूरी समाज है, ये तीनों समाज इकट्ठी हुई है आज, और यहाँ पे आज वोट का कार्यक्रम चल रहा है। और उधर देखो वो औरतें कितनी अच्छी नाच रही है, झूम रही है। अगर तीनों समाज ऐसे ही इकट्ठी हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और पूरी समाज एक होकर कार्यक्रम करे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कैलाशपुरी का प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है। यहाँ हंसमुख से हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम हंसी खुशी से प्रोग्राम करते हैं और हर साल यही भीड़ रहती है। प्रभु से यही मनोकामना है, हर साल ऐसे प्रोग्राम होता रहे और ऐसी खुशियाँ मिलती रहे। में जरूर योगदान करें। शामिल होने की कोशिश तो है, लेकिन होना नहीं होना वो परमात्मा के हाथ में। और ये प्रोग्राम इसी तरह दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे, ये प्रोग्राम इसी तरह आगे चरम सीमा पे चलता रहे। और मैं पीपा जी महाराज से और एकलिंगनाथ से ये अरदास करूंगा कि ये जो प्रेम लोगों का आपसी बना हुआ है ये बना रहे और ये प्रोग्राम इसी तरह आगे से आगे बढ़ता रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि आज नागदा कैलाशपुरी एकलिंग जी के इस महापवित्र स्थान पर समाज का सदियों पुराना संगम परंपराएं को निभाया जा रहा है। यहाँ समाज की एकता और अखंडता की बात जो है वो की जा रही है। समाज कैसे एक साथ रहे, कैसा एक साथ हो, एक से हो, उसके लिए वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरा चल रहा है। हाँ जी, किस प्रकार की कार्यक्रम चल रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। क्या हो रहा है? 3 जगह पार्टी बन रही है।
वो 3 समाज की ध्वजा जो चढ़ती है, पीपा पीपा छीपा और बावसा। ना, ये तीनों ही समाज अलग अलग है। एक कपड़ा बुनता है ध्वजा का, एक कपड़ा सिलता है और एक कपड़ा रंगता है। तो तीनों की परंपराएं अलग है। और आज के दिन जो है महाराणा से हुक्म मिला हुआ है हमको, हमारे समाजों को ध्वजा चढ़ाने का। तो ये वर्षों की परंपरा है, ये चली आ रही है और चलती रहेगी। समाज बंधुओं से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नई प्रक्रिया है, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इससे आदमी निष्पक्ष करके मतलब चुनाव करेगा ये कि भाई ये वास्तविक इस लायक है कि नहीं है, और इस लायक उतरेगा नहीं उतरा। लेकिन कुछ खामियां भी बहुत सारी रही है। आज जैसे कि बहुत सारे नाम छूट गए इन्होंने तारीख देने के पश्चात भी इन्हें नाम नहीं जोड़े हैं, क्योंकि जो ये दायित्व है, जो चोखला के जो अध्यक्ष का दायित्व रहता है, अपने इसमें आ रहे हैं और अपने आसपास कौन सा अपना चोखला रहा, और ध्वजाधारी जो है उनको ये जो ध्वजाधारी कौन है और ध्वजाधारी इनको यही पता नहीं है इनको। आज ये समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कम से कम जो चुनाव में आप प्रक्रिया कराओ तो पहले उसका संशोधन कीजिए कि कितने गाँव में मतलब अपने चोखले में कितने गाँव आ रहे हैं। बहुत सारे इसमें अब यह निम्बाड़ा का गांव भी, मेरे निम्बाड़ा में आता हूँ, और मैंने 28 तारीख को इनको नाम दिया है, लेकिन उसमें नाम ही नहीं है। मैंने पूछा कि भाई हमारा कौन से चोखले में नाम आता है, आज निम्बाड़ा किसी में नाम ही नहीं है उनका। आज जैसे मातृकुंडिया में आता है कि भाई बिंडर चोखले में आता है, किस चोखले में आता है। आज ये समस्या सबसे पहले आप चुनाव कराने से पहले कम से कम इनका संशोधन करके वोटर लिस्ट को संशोधन करें। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये मतलब जो इन्होंने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है, और समाज में बहुत उत्साह भी है। हर व्यक्ति आके यहाँ वोट देने का ये सोच रहा है कि वास्तव में समाज में मेरा भी अधिकार है। ये समाज के अगर अंदर आगे बढ़ना है तो इसमें जो त्रुटियां हैं उनको आपको सुधारना पड़ेगी। बस ये जो है प्रक्रिया ठीक है। समाज बंधुओं से मेरा यही विनती है और यही बहुत बहुत धन्यवाद।